दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर से 1 करोड़ लोग मस्जिद नबवी में पहुंच चुके हैं। मस्जिद नबवी का हर कोना मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। इस महीने में इस जगह ऐसे ऐसे मौजज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसानी अकल भी दंग रह जाती है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि 7 बेटियों के बाप के साथ मस्जिद नबवी में ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने देखने वालों को कहने पर मजबूर कर दिया कि काश वो इस पाकिस्तानी की जगह पर होते। अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत उन पर भी बरसती। दोस्तों, अल्लाह ताला सारी दुनिया का मालिक है, कोई भी चीज़ उससे छुपी नहीं। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इस दुनिया में आज भी लोग बेटी के पैदा होने पर गमज़दा हो जाते हैं, बेटी को बोझ समझते हैं, हत्ता के बहू को घर से निकाल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, मैं जिसको चाहूँ बेटे अता करूँ और जिसे चाहूँ बेटियाँ अता करूँ। जो लोग बेटियों की पैदाइश पर गमज़दा या परेशान होते हैं, वो इस बात को क्यों भूल गए कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी 7 बेटियां थीं। फिर मस्जिद नबवी में इस आदमी के साथ क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किस नेमत से नवाजा, ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, मोहम्मद अशरफ का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से था। यह अपने गांव का सबसे गरीब तरीन घर था। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन ने उसकी शादी की। शादी के 1 साल बाद मोहम्मद अशरफ के घर में एक खूबसूरत परी ने जन्म लिया। पहली बेटी के पैदा होने पर वालिदैन खुश ना थे, मगर मोहम्मद अशरफ ने मस्जिद में जाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक अजीम नेमत से नवाजा। वक्त गुजरता गया। अगले साल मोहम्मद अशरफ के घर फिर एक बेटी ने जन्म लिया। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन इंतहाई परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें एक पोते से नवाजे। अब उसकी वालिदैन ने उसकी बीवी से नफरत करना शुरू कर दी। मोहम्मद अशरफ अपने वालिदैन का इंतहाई फर्माबरदार बेटा था। वो रात को जब काम से थका हारा आता तो वालिदैन के आकर पांव दबाता, उसकी देखभाल करता, जबकि वालिदैन उसकी दोनों बेटियों को हाथ लगाने पर भी राजी ना थे। अल्लाह तबारक व तआला का करना यूं हुआ कि तीसरे साल फिर उसके यहाँ तीसरी बेटी हुई। अब की बार उसके वालिदैन ने हद ही पार कर दी। वो मोहम्मद अशरफ से कहने लगे, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, इसके यहाँ बेटियां ही पैदा होंगी। वालिदैन की बातें सुनकर वो खूब रोता। उनकी बातें उसे अंदर से जख्मी कर देती, लेकिन वो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा समझकर खामोशी के साथ घर से निकल जाता। उसे पता था कि हदीस में है कि वालिदैन के आगे उफ भी नहीं कहना, उनके आगे खामोशी इख्तियार करनी है। अगर उसके वालिदैन नाराज़ हो गए तो उसे जहन्नम की आग से कोई भी नहीं बचा सकता। मोहम्मद अशरफ की ख्वाहिश थी कि वो हर सूरत में अपने वालिदैन का फर्मा बरदार रहे। जबकि 4 साल उसके घर फिर से बेटी पैदा हुई तो वालिदैन ने हद ही पार कर दी। वो अपनी बहू को घर से निकल जाने को कहने लगे। मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों ने बेटी की पैदाइश पर अफसोस करना शुरू कर दिया। मोहम्मद अशरफ को ताने मारने लगे। इस बार भी मोहम्मद अशरफ ने मस्जिद में जाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। 4 बेटियां वालिदैन और बीवी की जिम्मेदारी ने उसके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार जाहिर कर दिए। 4थी बेटी की पैदाइश पर वालिदैन ने मोहम्मद अशरफ को धमकी दी कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, वरना वो उसके साथ एक पल भी नहीं गुजारेंगे जब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर लेते।
तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के हाथ से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। मोहम्मद अशरफ ने अपने वालिदैन को समझाया, मेरी 4 बेटियां हैं, क्या मैं अपनी बेटियों को दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूं? आप लोग तो संगदिल हो सकते हैं, मगर मैं अपनी बेटियों का बाप हूँ। माँ, मेरी 4 बेटियां हैं, गुर्बत इंतहा को है, इस हालत में मुझसे कौन शादी करेगा? अगर मैंने अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी की तो मैं अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दूंगा? मोहम्मद अशरफ की बातों का वालिदैन पर कोई असर ना हुआ। फिर कुछ दोस्तों ने वालिदैन की उससे सुलह करवाई। दोस्तों, वालिदैन की ख्वाहिश के नतीजे में उसके यहाँ 7 बेटियां पैदा हो गईं। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 21 साल हो चुकी थी। बेटियां जवान, उनकी शादी के बारे में सोचकर वो हर वक्त परेशान रहता। उसकी उम्र 45 साल की होने के बावजूद वो 55 साल का लगने लगा। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन पोते की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। तमाम रिश्तेदारों ने उनसे ताल्लुक तोड़ लिए। हमसायों के बच्चे भी इनके घर ना आते कि कहीं हमारे घर में भी बेटियों की पैदाइश ना होने लगे। मोहम्मद अशरफ की 7 बेटियों ने लोगों की सिर्फ नफरत देखी। एक दिन मोहम्मद अशरफ की बेटी अपने बाप से आकर पूछने लगी, बाबा जान, मोहल्ले की लड़कियां हमसे खेलती क्यों नहीं? वो हमेशा हमें मनहूस कहती हैं। बेटी की तमाम बातें उसके सीने पर खंजर की तरह लगीं। मोहम्मद अशरफ की चीखें निकल गईं। वो कहने लगा कि हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। उन्होंने बेटियों को आकर वो मकाम दिया जिसे आज के लोग जानते नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते। मोहम्मद अशरफ अपनी बेटी की बातें सुनकर अफसुर्दा होकर घर से बाहर आ गया। एक वीराने में जाकर अल्लाह तबारक व तआला के आगे गिड़गिड़ाकर रोने लगा। बेटियों की जवानी मोहम्मद अशरफ को खाए जा रही थी। उसके घर में कई कई दिन के फाके होते। वो जिस तरह भी नजर दौड़ाता उसे अपनी बेबसी के अलावा कुछ नजर न आता। मोहम्मद अशरफ वीरान जगह पर सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, अगर तूने बेटियां दी हैं तो इनकी शादियों का इंतजाम भी तू ही करेगा। इन 7 बेटियों से कौन शादी करेगा? लोग तो मेरी बेटियों की वजह से मुझसे बात करने के लिए भी राजी नहीं। तू ही बता, मैं किस तरह अपनी बेटियों को घर से रुखसत करूंगा? मोहम्मद अशरफ के आंसुओं से जमीन भी भीग चुकी थी। पास ही बैठा एक आदमी इसकी सिसकियों की आवाजें सुन रहा था। ये गांव का मास्टर मोहम्मद अकरम, जो कि एक नेक और इबादत गुजार इंसान था, उसने इसकी तमाम बातें सुन ली। मास्टर अकरम कहने लगा, मेरे भाई परेशान ना हो, तुम कल मेरे पास आना। अगले दिन मोहम्मद अशरफ मास्टर अकरम के पास गया। उसने 10,000 निकाल कर मोहम्मद अशरफ को दिए। उससे कहा कि कल जाकर पासपोर्ट बनवा कर आओ। मैं सऊदी अरब में तुम्हारे वीज़े का बंदोबस्त करता हूँ, घर की फिक्र ना करना। मैं हमेशा तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियां ही समझूंगा। तुम खूब दिल लगा कर मेहनत करना। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तुम्हारी बेटियों की शादियां अपने हाथों से करूंगा। चुनाचे मोहम्मद अशरफ 1 महीने के बाद सऊदी अरब चला गया। मोहम्मद अशरफ की खुशकिस्मती से उसे मदीना में काम करने का मौका मिला। मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर की दूरी पर उसकी राहिश थी। ये फजर और इशा की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करता। मोहम्मद अशरफ ने 8 साल खूब दिल लगाकर मेहनत की। अपनी 6 बेटियों की शादी की। पिछले रमज़ान की बात है, मोहम्मद अशरफ ने 7वीं बेटी की शादी के लिए मोहम्मद अकरम को पैसे भेजे। अपनी बीवी से वादा किया 7वीं बेटी की शादी के बाद वो फौरन पाकिस्तान आ जाएगा। मोहम्मद अशरफ की तबीयत खराब रहने लगी। उसकी दिन रात खांसते हुए गुजर जाती। एक दिन वो अस्पताल में गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसे गले का कैंसर है। मोहम्मद अशरफ ने सोचा कि रमज़ान का महीना गुजार कर वो पाकिस्तान चला जाएगा। वो पिछला जुमा मस्जिद नबवी में पढ़ने के लिए गया। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। इतनी मुश्किल से असर की नमाज अदा की। फिर उसके बाद वो मस्जिद नबवी में लेट गया। जब रोज़ा अफ्तार करने का वक्त हुआ तो किसी आदमी ने उसे अफ्तारी के लिए उठाया तो उसने देखा कि मोहम्मद अशरफ की रूह जिस्म से परवास कर चुकी है। कपड़ा हटाकर देखा तो उसके मुंह से खून निकलकर खुश्क हो चुका था। यूं मस्जिद नबवी में रोजे की हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। 7 बेटियों के बाप को किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुलाया। 3 दिन के बाद घर वालों की इजाज़त से
مسجد نبوی میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے جنت المعلا میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، محمد اشرف کو جو بھی ملا وہ بیٹیوں کی پرورش پر ملا۔ جنت المعلا وہ جگہ ہے جہاں 15,000 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر سے نکل کر سب سے پہلے جنت المعلا والوں کے پاس آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کو مدینہ میں موت نصیب فرمائے، آمین۔